नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। टोक्यो पैरालंपिक में अर्जुन अवार्डी मनोज सरकार आज अपने ही देश के विश्व नंबर पर एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत से मैच खेलेंगे। बता दें, मनोज सरकार ने कहा है कि मैच को लेकर घबराहट है, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा। बुधवार की रात को 9:20 पर टोक्यो में प्रमोद और मनोज के बीच मैच होगा। बता दें कि 1 सितंबर से शुरू हो रहे पैरा बैडमिंटन खेल 5 सितंबर तक जारी रहेंगे और ऐसे में मनोज ने बताया है कि इससे पहले प्रमोद भगत ने उन्हें युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सेमीफाइनल्स में हराया था। मनोज ने आगे ये भी कहा कि थाईलैंड में फाइनल में उनसे हार मिली। मुकाबले को लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और पूरी जी जान के साथ जीतने की कोशिश करूंगा। हम दोनों के बीच ही मुकाबला काफी कड़ा होगा। ऐसे में SL3 श्रेणी के लिए 2 पुल भी बनाए गए हैं। इसी में हर पूल में 3-3 खिलाड़ी होंगे और मनोज के साथ प्रमोद भगत और यूक्रेन के अलेक्जेंडर है। दूसरे पूल में ब्रिटेन के डैनियल, जापान के उकेन और इंडोनेशिया के यूसेक शामिल होंगे। और इसी बीच उत्तराखंड की सभी आशा कार्यकर्तियों के साथ और आशा फैसिलिटेटर के साथ प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें, बुधवार को राज्य सरकार की ओर से इस बाबत जीओ जारी किया गया है और आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में यह आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद प्रदेश में 30 दिन से चल रही आशाओं की हड़ताल को अब खत्म कर दिया गया है। खटीमा में विरोध प्रदर्शन करने के बाद उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला था। इस बीच आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने घोषणा की कि 20 दिनों में उनकी मांगों को पूरा करने का शासनादेश जारी हो जाएगा। सीएम के आश्वासन के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल ने इसे एकजुटता की जीत बताया है। कहा है कि अगले 20 दिनों में शासनादेश जारी नहीं होने पर आशाएं एक बार फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 24 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भी भेज दिया गया है। सक्रिय मामलों की संख्या अब 354 पहुंच गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए एक बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 17,039 सैंपलों की जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि 3 जिलों में यानी कि चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,976 हो गई है। इनमें से 3,29,183 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,387 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 6 मौतें बीते दिनों जोड़ी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में छात्र छात्राओं के एडमिशन और कुछ में परीक्षाओं को लेकर आज से सभी सरकारी और निजी डिग्री कॉलेज खोल दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से बताया गया है कि इस संबंध में सभी तैयारियों को मंगलवार को ही पूरा कर लिया गया था। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर PK पाठक के मुताबिक समस्त डिग्री कॉलेजों में संस्थागत छात्र और छात्राओं को मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर आना होगा, जबकि 1 अक्टूबर से डिग्री कॉलेजों में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा है कि डिग्री कॉलेज खोले जाने के बाद अब शासन की ओर से दिए जा रहे आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि सभी डिग्री कॉलेजों को उनका कड़ाई के साथ पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए। इसी बीच शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने कहा है कि स्कूलों में आज से 14 सितंबर तक प्रवेश पखवाड़ा और 15 सितंबर तक स्वागतोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम की निगरानी के लिए राज्य स्तर से हर विकास खंड के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में कराने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये निकलता है कि अब अर्धवार्षिक परीक्षा भी बोर्ड की देखरेख में आयोजित की जाएगी। ऐसे में छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है।
इसमें परीक्षा समय समेत कई बिंदुओं पर बदलाव किए गए हैं। तो वहीं अब स्कूल भी बच्चों को नए पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करवाएगा। बताते चलें कि सीबीएसई के नए परीक्षा पैटर्न की टर्म 1 परीक्षा में बहुविकल्पीय यानी कि MCQ आधारित सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए अब छात्रों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो वहीं मासिक परीक्षाओं का पैटर्न भी इसे ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।